क्रिएटिव वाला क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये रिवर्सेबल वुलन कैप। इसे आप दोनों साइड से ओढ़ सकते हैं। दोनों साइड बहुत ही सुंदर सा डिजाइन है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। दूसरे साइड से भी आप देख सकते हैं, इस साइड भी बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। आप चाहें तो इसे इस साइड से भी ओढ़ सकते हैं। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये कैप बनाने के लिए हमने 9 नंबर की सिलाई ली है और ओसवाल की हमने ऊन का यूज किया है। इस तरह की ऊन आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो ये हमने 2 स्ट्रैंड यार्न का यूज किया है। आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप ऊन को अनट्विस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 2 धागे दिखाई देंगे। ये कैप हम 2 धागों से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सेम कलर का हमने एक धागा और लिया है। 2 धागों से बनाकर तैयार करेंगे तो धागा थोड़ा मोटा हो जाएगा, इसलिए हमने 9 नंबर सिलाई ली है। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। ये कैप हम 70 फंदों में बनाकर तैयार करेंगे। तो एक साइड हम एक्स्ट्रा धागा रखेंगे इस तरह से और फिर हम उस पर स्लिप नॉट बनाएंगे। अब इस स्लिप नॉट को हम सिलाई पर बांध लेते हैं। ये हमने सिलाई में एक फंदा डाल लिया है। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो फंदे डालने का तरीका आप देख सकते हैं। ऊन को इस तरह से पकड़ना है अंगूठे और उंगलियों के बीच में और फिर इस तरह से इसमें फंदे डालने हैं। तो ये हमने दूसरा फंदा डाल लिया है। इसी तरह से हम सिलाई में 70 फंदे डाल लेंगे। ये कैप हम बड़ों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम सिलाई में 70 फंदे डाल रहे हैं और डबल हमने धागा लिया है तो धागा थोड़ा मोटा हो गया है, इसलिए 70 फंदों से कैप बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम फंदे लें। ये हमने सिलाई में पूरे 70 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं। ये हमने पहला फंदा उतार लिया है। अब धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से इस फंदे में हम इस तरह से सिलाई को लगाएंगे, धागे को इसके ऊपर से घुमा के लाएंगे और ये फंदा बुन लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक फंदा उल्टा बना लिया है। अब दूसरा फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागे को पीछे की तरफ करेंगे सिलाई के और यहाँ से इस फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। ये हमने सीधा फंदा बुन लिया है। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम उल्टा और सीधा फंदा बुन रहे हैं। ये हमने उल्टा फंदा बुना। अब धागे को हम फिर से सिलाई से पीछे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा फंदा बुना। तो इसी तरह से हम एक फंदा उल्टा और एक सीधा, फिर एक उल्टा और एक सीधा, ऐसे ही बुनते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला फंदा हमारे पास उल्टा फंदा है तो इसे हम उतार लेते हैं और दूसरा फंदा हमारे पास सीधा फंदा है। जो सीधा फंदा है उसे हम सीधा ही बुनेंगे। तो इसे हम सीधा बुन लेते हैं। ये हमने सीधा बुना। अब धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट फंदा हमारे पास उल्टा है तो उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बुनेंगे। फिर धागे को पीछे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा ही बुनेंगे। तो इसी तरह से जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनना है और जो उल्टा है उसे हमें उल्टा बुनना है। तो ऐसे ही बुनते हुए हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं और हर बार दोनों साइड से पहला फंदा हम बिना बुने उतारते जाएंगे। तो इसी तरह से हम ये सेकंड रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये हमारे पास डिजाइन बनना स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हम ब्रिम बनाकर तैयार करेंगे। तो उल्टे और सीधे फंदे में आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए ये सीधा फंदा है और ये हमारे पास उल्टा फंदा है। ये सीधा और ये उल्टा फंदा है। जो उल्टा फंदा होता है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको गांठ जैसा दिखाई देगा। तो ये उल्टा फंदा है, ये उल्टा फंदा है और ये उल्टा फंदा है। तो इसमें आपको बहुत ही आसानी से उल्टा फंदा समझ में आ जाएगा। तो ये सीधा फंदा है, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा और ये उल्टा फंदा है। तो इस तरह से आप उल्टे और सीधे फंदे को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं।
अब यहाँ से हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारे पास सीधा फंदा है, तो इसे हम हर बार की तरह बिना बुने उतार लेते हैं। अब नेक्स्ट फंदा हमारे पास उल्टा है, तो धागे को हम आगे की तरफ करेंगे और उल्टे फंदे को हम उल्टा ही बना लेते हैं। अब धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे। नेक्स्ट फंदा हमारे पास सीधा है, तो इसे हम सीधा ही बुनेंगे। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये उल्टा फंदा है, तो इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें हर रो कंप्लीट करनी है और ब्रिम बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए हमने ये कैप के लिए ब्रिम बनाकर तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से डिजाइन आ गया है। दोनों साइड बिल्कुल एक जैसा डिजाइन ही है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। आप 1.5, 2, 2.5 जितना चाहें उतना आप ब्रिम की चौड़ाई रख सकते हैं। अब हम इसमें कैप के लिए डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम सीधा साइड रख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से आपको दिखाई देगा जब आप इसे बुनेंगे। और इसे हम उल्टा साइड रख रहे हैं, तो इस साइड से सीधे साइड से हम इसमें डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला फंदा हमारे पास सीधा फंदा है, तो इसे हम उतार लेते हैं बिना बुने, ऐसे ही हर बार की तरह धागे को आगे की तरफ करेंगे। और अब यहाँ से 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये उल्टा फंदा है, इसे हमने उल्टा बुना। नेक्स्ट फंदा सीधा है, इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। और ये नेक्स्ट उल्टा है, इसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे। अब धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और ये हमारे पास सीधा फंदा है, तो इसे हम सीधा बुन लेते हैं। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे और फिर से हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। हमने 3 उल्टे बुने, धागे को पीछे करेंगे और ये हम सीधा फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागे को आगे की तरफ करेंगे, फिर से हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें ये रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर जो फंदा हम सीधा बुन रहे हैं वो सीधा फंदा ही है और जो 3 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं उनमें से 2 फंदे उल्टे हैं और 1 फंदा सीधा है। देखिए 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब पीछे करेंगे इसे और नेक्स्ट सीधे फंदे को सीधा बुन लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है और अब यहाँ पर ये हमारा सीधा फंदा हो गया और ये लास्ट हमारा फंदा उल्टा। तो ये लास्ट एक फंदा हमने उल्टा बना लिया है। तो ये रो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। कैप की डिजाइन की ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इधर से डिजाइन की सेकंड रो हम बनाएंगे। तो ये हमारा उल्टा साइड है और यहाँ पर ये पहला फंदा हमारा उल्टा है, तो इसे हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं। अब नेक्स्ट फंदा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुना, धागे को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे, नेक्स्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे। जैसे हमने ब्रिम में बुने हैं उसी तरह से हमें ये डिजाइन की सेकंड रो भी हमें बनाकर कंप्लीट करनी है। राइट साइड में हमने डिजाइन डाली है 1 सीधा और 3 उल्टे, फिर 1 सीधा और 3 उल्टे। और रॉन्ग साइड में हम वैसे ही बुनेंगे 1 सीधा 1 उल्टा और 1 सीधा और 1 उल्टा। तो ऐसे ही बनाते हुए हमें हर रो कंप्लीट करनी है। तो जितनी भी आप कैप की हाइट रखें, हर रो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करनी है, रॉन्ग साइड से और राइट साइड से। ऐसे ही बनाते हुए हम ये रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम राइट साइड की रो बनाएंगे। तो उसमें हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 3 उल्टे बनाएंगे, फिर 1 सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर 1 सीधा। ऐसे बनाते हुए राइट साइड की रो कंप्लीट करेंगे इस साइड से। उसके बाद में फिर से रॉन्ग साइड की रो हम ऐसे ही बनाएंगे, 1 उल्टा 1 सीधा 1 उल्टा 1 सीधा। तो ऐसे ही बनाते हुए जितनी भी आप कैप की हाइट रखना चाहते हैं उतनी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही बनाते हुए हमने इसे इतना हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और आप इस साइड से भी डिजाइन देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिजाइन है। और दूसरे साइड से भी हम आपको दिखा देते हैं, इस साइड से भी बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो दोनों साइड से बहुत ही अच्छा डिजाइन है। आप जिसे चाहें उसे राइट साइड रख सकते हैं या दोनों साइड से भी आप इसे ओढ़ सकते हैं। कैप की हाइट हम आपको दिखा देते हैं। कैप की हाइट हमने रखी है लगभग 9.5 इंच हमने कैप की हाइट रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं कैप की हाइट को। और यहाँ से हम इसकी विड्थ भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये लगभग 17 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम डिक्रीज राउंड स्टार्ट करेंगे, यानी कि फंदे हमें अब घटाने हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट डिक्रीज राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम हर बार की तरह पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं। तो ये हमारा सीधा फंदा है, तो इसे हम बिना बुने उतार लेते हैं और धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं।
और ये हमारी सीधी साइड है। तो सीधी साइड ये 3 हमारे पास उल्टे फंदे हैं, तो इनमें से ये 2 उल्टे फंदे हैं, इनको हम एक साथ बना लेते हैं। 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो 2 का हमने 1 कर लिया है। अब ये एक उल्टा फंदा है, इसे भी हम उल्टा ही बुन लेते हैं। अब हम धागे को पीछे की तरफ करेंगे और सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर से धागे को आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर भी 3 उल्टे फंदे हैं, जिनमें से 2 उल्टे फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। 2 का 1 कर लेते हैं। एक फंदा घट गया। अब यहाँ से ये उल्टा फंदा भी हम उल्टा ही बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे और अब ये सीधा फंदा है, तो इसे हम सीधा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और ऐसे ही हम बुनते हुए फंदे घटाते जाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हम आपको ये रो कंप्लीट बुनकर दिखा देते हैं। देखिए हमने ये राइट साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारा उल्टा साइड है, तो यहाँ पर ये पहला फंदा उल्टा है, इसे हम बिना बुने उतार लेते हैं और यहाँ से ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये हमने एक फंदा सीधा बुना, ये वाला फंदा भी हम सीधा बुन लेते हैं। अब यहाँ से ये एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ से फिर से हम 2 सीधे बुनेंगे, फिर एक उल्टा। ऐसे ही बनाते हुए हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारा सेकंड डिक्रीज राउंड स्टार्ट होगा। तो ये हमारी राइट साइड है, तो यहाँ से ये पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं। ये सीधा फंदा है। धागे को हम आगे की तरफ करेंगे। 2 उल्टे फंदे हैं हमारे पास, तो दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। 2 का हम 1 कर लेते हैं, जिससे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा। धागे को पीछे करेंगे और ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर से धागे को आगे की तरफ करेंगे और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हम ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब हम इस साइड से बुनेंगे। ये रॉन्ग साइड है, यहाँ पर ये पहला फंदा उल्टा है हमारा, तो इसे हम बिना बुने उतार लेते हैं। और नेक्स्ट फंदा सीधा है, तो सीधे को हम सीधा ही बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा हमारा उल्टा है, धागे को आगे की तरफ करेंगे, इसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा है, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारा थर्ड डिक्रीज राउंड स्टार्ट होगा। तो ये हमारी राइट साइड है, तो यहाँ से हम एक बार और फंदे घटाएंगे। तो अब हमारे पास एक उल्टा और एक सीधा इस तरह से फंदे हैं। तो अब हम 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। ये हमने 2 फंदे एक साथ बुन लिए हैं सीधे। ये 2 फंदे हमने बुन लिए। फिर से हमने एक फंदा यहाँ पर घटा लिया है, तो यहाँ पर 2 फंदे हमें सीधे ही बुनने हैं। सीधी साइड से 2 फंदे बुनते हुए हम एक बार और फंदे घटा लेते हैं। ऐसे ही बनाते हुए हम आपको ये रो भी कंप्लीट बनाकर दिखा देते हैं। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं अब हमारे पास सिलाई में बहुत ही कम फंदे रह गए हैं। अब यहाँ से हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा कट कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम इसे बंद करेंगे। अब इस धागे में हम yarn नीडल डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने yarn नीडल इसमें डाल ली है। तो अब यहाँ पर हम ये फंदे हैं, इन पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से एक एक फंदा हम सुई में लेते जाएंगे और फंदा उतारते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे फंदे हम
नीडल में लेते जाएंगे और सिलाई से फंदे उतारते जाएंगे। ये हमने सारे फंदे नीडल में ले लिए हैं। अब यहाँ से हम इसे खींचकर टाइट कर देते हैं और कैप के टॉप से हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं, जिससे कि कैप के ऊपर यहाँ पर ये खाली जगह दिखाई ना दे। तो धागे को अच्छी तरह से खींचकर यहाँ से इसे बंद कर दें। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। अब हम कैप को साइड से भी सिलाई लगाकर बंद कर देते हैं। तो दोनों साइड से हम एक एक स्टिच लेंगे और इस पर इस तरह से हम सिलाई लगा देते हैं। ये हमने कैप पर सिलाई लगा दी है। अब धागे के जो किनारे रह गए हैं इनको हम बुनाई में ही दबाकर इस तरह से छुपा देते हैं। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देते हैं। इसी तरह से दूसरे धागे को भी हम बुनाई में ही दबा देते हैं। ये हमने कैप पर सिलाई भी लगा दी है और फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लग गई है। तो आप देख सकते हैं ये सिलाई दिखाई भी नहीं दे रही है कहाँ पर हमने सिलाई लगाई है। तो राइट साइड में और रॉन्ग साइड में दोनों साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लग गई है और ये हमारी कैप बनकर तैयार हो गई है। दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा डिजाइन है। आप जिधर से चाहें उधर से इस कैप को ओढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वुलन कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव पलक क्रिएशंस को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ पे जरूर क्लिक कीजिएगा।